हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष ग्रामर विंडो। और आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक टॉपिक का नेम है गाइस सेंटेंस। यू नो वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस बट आई विल रिमाइंड यू वंस अगेन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ करेक्ट सेंस। अंडरस्टैंड गाइस। अब बात करते हैं हम कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। तो कुछ स्टूडेंट्स जिनकी कमांड नहीं होती इंग्लिश ग्रामर में कभी कभी रिप्लाई दे देते हैं कि देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ अ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बट गाइस इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर बिकॉज many students who had command over the English know very well that there are 5 kinds of a noun. As you can see at the board guys, assertive sentence number 1, assertive sentence। assertive sentence की बात हम करते हैं गाइस, तो assertive sentence को गाइस हम हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं और इसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का मीन्स होता है जहां सकारात्मक अर्थ मिलता है सेंटेंस का, और निगेटिव का मीन्स होता है जहां नकारात्मक अर्थ मिलता है गाइस। ये आप जानते हैं सकारात्मक वाक्यों में नोट, नेवर, नो जैसे शब्द प्रयोग नहीं होते। नकारात्मक वाले वाक्यों में डू नोट, डज नोट, इज नोट, आर नोट, वाई नोट, वर नोट, विल नोट, हैव नोट, हैज नोट, हैड नोट ये प्रयोग होते हैं। ये ऐसे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं गाइस। क्लियर हो गया होगा। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, नंबर 1 अफर्मेटिव और नंबर 2 नेगेटिव। डाउट क्लियर हो गया गाइस। एक एक सेंटेंस बताया देता हूँ गाइस मैं इसका, आपको देख लीजिए। जैसे अफर्मेटिव की यदि मैं बात करता हूँ गाइस, तो रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है, ये सकारात्मक सेंस दे रहा है गाइस, सो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर हम यहाँ पर इसके बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे गाइस, तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा निगेटिव। क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 इंट्रोगेटिव की बात करते हैं गाइस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं गाइस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ये इस प्रकार के सेंटेंस गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनमें भी 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं गाइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ये मत भूलना गाइस, इसमें भी 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 जो सहायक क्रियाएं होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उन्हें वाक्य के सबसे शुरू में लगाने से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे देखिए इज योर नेम राम। इसका मीन्स समझ गए होंगे गाइस, क्या तुम्हारा नाम राम है। और गाइस ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक इसके लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क ना हो गाइस। ये कंपलसरी है, यदि ये नहीं लगाया है तो ये करेक्ट आपका सेंस नहीं दे रहा है इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज पहले प्रारंभ हुई है, डू यू वॉच डेली। क्या तुम प्रतिदिन नहाते हो। तो गाइस यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग हुई है, आप देख रहे हैं। आप एक प्रकार तो था ये इंट्रोगेटिव का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे पहले लगाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा काइंड है गाइस जहां WH वर्ड, ये WH जो वर्ड्स होते हैं इन्हें लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाई आर यू वेटिंग। मैंने बताया गाइस आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिए। WH शब्द वाले हैं गाइस, WH शब्द लगाकर, WH शब्द का मीन्स होता है जो WH शब्द से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स में व्हाट है, वाई है, वेयर है। क्लियर गाइस। इंट्रोगेटिव भी आपका
क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की गाइस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को देख लीजिए गाइस। इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस की यदि बात करते हैं हम गाइस, तो इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सभी वाक्य हैं जिनमें आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव या प्रतिबंध जैसी चीजें प्रकट होती हैं, वहाँ वो सेंटेंस इंपरेटिव होती है। और इंपरेटिव सेंटेंस की एक विशेष पहचान और है गाइस, इसमें कर्ता नहीं होता। कर्ता होता है बट वो हिडन होता है। जो सब्जेक्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस में हिडन होता है और मोस्टली वो सब्जेक्ट यू होता है गाइस। जब आप वो इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट यू निकल कर आ जाता है गाइस। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट हिडन रहता है और मोस्टली वो सब्जेक्ट यू होता है गाइस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, विनती या प्रतिबंध जैसी चीजें प्रकट होती हैं तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं गाइस। जैसे देखिए स्टैंड अप, ये देख रहे हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है गाइस। और यहां पर क्या है, आदेश हुआ है, प्लीज गिव मी योर पेन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है गाइस। और इसमें क्या है, इसमें प्रार्थना प्रकट होती है, प्रार्थना, ठीक है गाइस, इसमें प्रार्थना है। और कभी देखिए सुझाव, तो पता चला स्टैंड अप में आदेश, प्लीज गिव मी योर पेन, यहाँ पर प्रार्थना। और देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, ये सेंटेंस है गाइस। तो इसमें क्या है, इसमें सुझाव है, क्या है गाइस, इसमें सुझाव, सजेशन है। तो इस प्रकार के सभी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा इंपरेटिव की गाइस। जब बात करते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जो इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का विशेष महत्व है इंग्लिश ग्रामर के अंदर गाइस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सभी सेंटेंस जिनमें आशीर्वाद या अभिशाप जैसी चीजें निकल कर आती हैं और कर्ता दूसरे को या तो अभिशाप देता है या आशीर्वाद देता है, शुभकामनाएं देता है, ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं गाइस। जैसे देख लीजिए गाइस, मे गॉड सक्सीड, मे यू गॉड सक्सीड। भगवान आपको सफल बनाए, या मे यू गो टू हेवन। भगवान करे आप नरक में जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं और यहाँ पर अभिशाप है कि भगवान मे यू गो टू हेवन, कि आप नरक में जाएं। कभी कभी ऐसा बोलते हैं। लेकिन गाइस जब बात आती है, आप देख रहे हैं ये दो ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए। अब इन दो सेंटेंसेस के लास्ट में आप देख रहे होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पर कंपटीशन है गाइस, पंक्चुएशन के लिए कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं कंपटीशन में और स्टूडेंट इसको क्लियर नहीं कर पाते। उसका रीजन रहता है क्योंकि सस्पेंस हो जाता है उनके अंदर, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क का जो प्रयोग होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में होता है या एक्सक्लेमेटरी जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं उनके बाद होता है। लेकिन गाइस ये मत भूलना आप, क्योंकि ये जो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, क्योंकि ये भी व्यक्ति के अंदर आने वाली अचानक भावनाएं होती हैं, मन में आने वाली अचानक भावनाएं होती हैं और उन्हें व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इनके लास्ट में भी लगा दिया जाता है। बट ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। क्लियर हो गया होगा या नहीं लोग और भी देख सकते हैं आप,
मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, ये भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। या मे गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस भी ऑब्जेक्टिव है गाइस, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव यानी कि इच्छा सूचक वाक्य है गाइस। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं गाइस, तो आप जानते हैं एक वीडियो में पहले भी इंटरजेक्शन वर्ड्स के ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूं, आपने वो शायद देख ली होगी, ना देखी है तो आप उसको देख लेना चैनल पर। उसमें मैंने इंटरजेक्शन वर्ड्स बताए हैं और इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के लिए बताया है। और ये इंटरजेक्शन वे वर्ड होते हैं जो मनुष्य के मन में उठने वाले अचानक भाव होते हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द हैं जो मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं गाइस। और बताने जा रहा हूँ कि एक्सक्लेमेटरी वे विस्मयबोधक वाक्य होते हैं जिनके अंत में या एक्सक्लेमेशन शब्द के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है गाइस। जैसे देखिए व्हाट अ पिटी, ये सेंटेंस है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है गाइस। और देखिए हाउ ब्यूटीफुल, शी इज, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है गाइस। अब देखिए मैंने बताया था कि कुछ इंटरजेक्शन वर्ड के बाद जैसे हुर्रा, हुर्रा वी हैव वोन, हम जीत गए, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा लास्ट में गाइस, क्योंकि यहाँ इंटरजेक्शन वर्ड है और इंटरजेक्शन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये थे इनकी पहचान है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है गाइस, उन्हें आप एक्सक्लेमेशन मार्क से पहचान सकते हैं। ये बहुत सरल है पहचानना वर्ड गाइस। ये टॉपिक मैं लेकर आया था, बहुत बेनिफिशियल टॉपिक था गाइस। और ये टॉपिक जो है कक्षा 5 से लेकर ऊपर तक जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा यूजफुल है। जो बच्चे 5वीं क्लास से लेकर 12th क्लास तक के एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बड़ा यूजफुल है, बड़ा ही बेनिफिशियल है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट आज भी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि सेंटेंसेस केवल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको सिस्टम से बिल्कुल समझाया, बारीकी से समझाया। इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर गाइस मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए यदि आप यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम माई वीडियो एट माई चैनल, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा जो लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि आप मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। बट आई वांट टू योर कोऑपरेशन, मैं आपका सहयोग चाहता हूं टू प्रोवाइड द लेटेस्ट एंड न्यू वीडियोज अबाउट द ग्रामर टॉपिक्स। ओके।